आयशा, सबसे पहले आजकल किन फिल्मों पर काम कर रही हैं और विच प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन? वेल अभी तो मेरी नसीर साहब की फिल्म यू होता तो क्या होता कंप्लीट हुई है, वो क्रॉसओवर काइंड ऑफ फिल्म। इंग्लिश ज़्यादा है, हिंदी कम है, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, वो ख़त्म हो गई। और शादी से पहले के लिए शूटिंग अभी सुभाष घाई प्रोडक्शन हाउस, इट्स अ लवली फिल्म। 7th of April it's releasing and everyone has to watch it. Story and it has everything you want to watch in a Hindi film in that film. Then I've also just signed a film, एक मेरे फर्स्ट डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ जिन्होंने सोचा ना था बनाई थी। इट्स कॉल्ड गीत। देन आई signed another film सतीश कौशिक के साथ अभी तक। So these are the films that right now I'm working on. बालाजी के साथ फिल्म करेंगे हाँ. आप? किस तरह ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ? आपने तुषार से बात की थी या एकता से? हाउ डिड इट वर्क आउट? Well, for any film of mine, I हिंदी never, हिंदी हाँ, प्लीज। किसी भी फिल्म के लिए मैं कभी I think you get offers और आप चूज करते हो आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो सतीश जी ने मुझे इनफैक्ट जब शादी से पहले की स्क्रिप्ट नरेट की थी तब भी उन्होंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट भी नरेट की एंड आई लव्ड इट। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड अ लवली लवली रोल फॉर द गर्ल। तो मैंने कहा आई हैव टू डू दिस स्टोरी व्हेन यू मेक इट। और बहुत ही अच्छा लगा कि शादी से पहले के बाद ही केम बैक टू मी एंड ही सेड वी आर डूइंग द फिल्म नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी। आयशा, आपके बारे में एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ दिख रही है आज। यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ये किसी रोल के लिए है या खुद आपको लगा? व्हाट आई थिंक हैपेंड? हर रोल के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट था मेरे लिए टू गेट फिट एंड टेक दैट इनटू माय हैंड्स। मैंने योगा बहुत सीरियसली शुरू कर दिया है और रामदेव स्वामी की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आई एम श्योर इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस दीज डेज एंड बहुत ही फास्ट इफेक्टिव है एंड हेल्थ वाइज एंड स्किन सब बहुत ही इम्प्रूव हुआ है उसके वजह से। सो आई स्टार्टेड योगा, वर्कआउट भी करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। आई एम ईटिंग बेटर, सो आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग। लेकिन क्यों सडनली आपको किसी ने कहा या आपको? आई थिंक अगर आप स्क्रीन पे हो, आप कुछ भी टेलीविजन रिलेटेड चीज कर रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक अ सर्टन वे बिकॉज यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने लोग आपको देख रहे हैं, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गेट मोर फिट, सो आई टुक दैट इनटू माय ओन हैंड्स एंड ओके। और जिस तरह की आपने फिल्म कर रही हैं अभी, जो 3-4 फिल्में आपने बताई, सब अलग अलग फिल्में हैं। हाँ। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन है या? वेल मुझे अच्छा लगता है जब मुझे वर्सेटाइल रोल्स मिलते हैं और इतने वर्सेटाइल डायरेक्टर्स के साथ रोल्स मिलते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक एवरीथिंग इट्स फन टू हैव अ चैलेंज। जब आपको सुबह उठना है और सेट पे जाना है और एक नए किस्म का कैरेक्टर निभाना है तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स फन टू प्ले ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। आयशा, अनफॉर्चुनेटली जो आपकी फिल्में रही हैं आज तक बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा नहीं चली है। इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव सो मेनी फिल्म्स ऑन हैंड। आप किस चीज़ को एट्रीब्यूट करती हैं ये? क्योंकि नोटिस होना एक फ्लॉप फिल्म में बहुत बड़ी बात है। हाँ, डेफिनेटली फिल्म का सक्सेस एक्टर्स के हाथ में, प्रोड्यूसर्स किसी के हाथ में नहीं है। अगर होता तो हर फिल्म हम हिट बना देते। यू ऑलवेज होप कि आपकी फिल्म हिट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वाइट अ फ्यू ऑफ माय फिल्म्स हैव नॉट फेयर्ड एज वेल एट द बॉक्स ऑफिस जैसे हम चाहते थे। पर आई हैव अ फ्यू वेरी ग्रेट फिल्म्स लाइंड अप, होपफुली द पीपल विल लाइक इट। और आई थिंक आप अगर अच्छा काम किसी में भी करो तो लोग आपको नोटिस करते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू गेव इट योर बेस्ट और लोगों को वो अच्छा लगा या नहीं। आयशा, आपके बारे में अभी अभी तो आपने बताया कि आप इतनी फिल्में कर रही हैं, लेकिन अखबारों में ये बहुत छप रहा है कि आयशा फिल्में छोड़ने वाली हैं। आप जवाब दीजिए इस बात पे। सब कह रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि 7 मार्च को शादी का डेट भी फिक्स कर दिया है प्रेस ने और कहा है कि आयशा टाकिया इज गेटिंग मैरिड, बट दैट्स रबिश। आई मीन आई रेड दैट और मुझे खुद शॉक लगा और मेरे फैमिली को सच्ची 7 अप्रैल फिक्स्ड है, मुझे भी नहीं पता था तो माय मॉम एंड सिस्टर अभी जोक करने लगे हैं कि अभी तो कपड़े बनवाने हैं और शादी हो रही है। कुछ ऐसा नहीं है, आई एम ओनली 20, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, सो बहुत टाइम है मेरे लिए अभी। बट आई थिंक दैट्स नाइस इफ आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप और वो लोगों को इतना दिखाई दे रहा है कि कितना सीरियस है और उस वजह से रिस्पेक्टफुली ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है। बट इट्स नॉट ट्रू, आई एम वेरी इनटू माय करियर राइट नाउ। आई थिंक कि जिनका पर्सनल लाइफ होता है वो भी पर्सनल चॉइस होता है। मेरे पास एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप है और पहली बार इन माई लाइफ आई फाउंड समवन हु आई थिंक इज द मोस्ट अमेजिंग मैन इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इनके साथ हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आप किसी के साथ हो तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन व्हेन यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। फरहान भी सिर्फ 23 ईयर्स का है और मैं 20 की हूँ और हमने अभी करियर्स हमारे शुरू किए हैं
है, बहुत काम करना बाकी है, हम मेंटली बिल्कुल रेडी नहीं है शादी के लिए, तो बहुत टाइम है हमारे लिए, एंड जस्ट बिकॉज राइट नाउ वी आर सीइंग ईच अदर डजंट मीन दैट यू नो इन 1 month वी हैव टू गेट मैरिड, ऐसे नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। एक बात जो होपफुली आप शेयर करेंगे हमारे साथ, कैसे मुलाकात हुई आपकी फरहान से? और मेरे प्राइवेट लाइफ को कैसे मैं मिली, क्या हुआ, हम प्यार कब से प्यार कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं, ये मैं सब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब तो मेरी प्राइवेट बातें हैं। आई थिंक वो टीवी पर कहना या बहुत फूलिश लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही सेक्रेड है मेरे लिए, और लोगों के लिए वो गॉसिप बन जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं ये कभी डिनाई नहीं किया है कि आई एम सीरियस अबाउट समवन एंड आई लव समवन, तो वो तो मैं कह रही हूँ। लेकिन उसके बाद सीरियसली और क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कभी मिले, क्या वो सब तो मैं नहीं बता सकती। ऐसा आपकी लाइफ में यू हैव सो मेनी फिल्म्स ऑन हैंड, फिल्मों के आसपास पैराफिल्मेलिया भी होता है, कभी इंटरव्यूज़ है या फोटोशूट्स है जैसा आज आप करें। एक नॉर्मल वर्किंग डे आपके लिए किस तरह का होता है? हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इज इट? बहुत ही मेरे लिए मेरा जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कैमरा के सामने कुछ करूँ, शायद आई वुड होस्ट अ शो ऑन ट्रैवलिंग या एक्टिंग या ऐसे कुछ ही करना था मुझे। तो अगर आपके काम से प्यार करते हो तो यू रियली लव इट, तो बहुत ही आसान हो जाता है, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क इट इज़। एंड आई थिंक कि हम लोग आई एम नॉट पिकिंग अप स्टोन, पत्थर तो नहीं उठा रहे, बिल्डिंग नहीं बना रहे, वी आर एक्टिंग। सो हाउ लोग बोलते हैं बहुत ही, जहाँ भी मैं जाती हूँ, वेरी टफ प्रोफेशन, इतना हार्ड वर्क, इतना भी हार्ड वर्क नहीं है, बहुत लग्जरियस लाइफ है, सो दैट्स क्रैपी, बट बहुत अच्छा लगता है। डेज आई एम वर्किंग, और जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ शूट के बाद, आई गो होम, आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, माई लव्ड वंस, माई फ्रेंड्स। फैमिली का कितना सपोर्ट चाहिए होता है इस प्रोफेशन में? बिकॉज प्रोफेशन बाहर की तरफ से बहुत लोग ये कहते हैं कि अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक सपोर्टिव फैमिली इस प्रोफेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है? सपोर्टिव फैमिली तो इस प्रोफेशन में और हर प्रोफेशन में, या आप प्रोफेशन नहीं कर रहे हो और शादी कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक दैट आपका स्ट्रेंथ, यू नीड समवन टू फॉल बैक ऑन लाइफ। आपका एक क्लोज फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक के लाइफ में वो अपने क्लोज लोगों को बहुत ही रिस्पेक्टफुली रखे और बहुत ही केयरफुली रखे। हम हमेशा हमारे लव्ड वंस को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एंड आई थिंक दैट्स रियली बैड। आई रियली रिस्पेक्ट एंड लव द पीपल इन माई लाइफ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ, एंड टू डील विद दैट यू नीड फैमिली। आयशा, आपकी फिल्मों की अगर बात करें तो शादी से पहले लगभग शायद कंप्लीट हो गई है। हाँ। कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, और उस फिल्म के बारे में कुछ एक चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें तो? शादी से पहले आई थिंक मेरे लिए फर्स्टली पहली बार एक कमर्शियल हिंदी फिल्म हीरोइन रोल मिला है, वेयर आई गेट टू प्ले दिस गर्ल कॉल्ड रानी, हु इज वॉकिंग इन स्लो मोशन विद हर हेयर फ्लोइंग, और वो गाने गा रही है, और वो चश्मे भी पहनती है, और वो लाउड बातें भी करती है। तो मुझे हर एक वो चीज़ करने को मिला जो एन एसेंशियल हिंदी फिल्म हीरोइन वुड वांट टू डू ऑन अ स्क्रीन। तो बहुत ही मज़ा आया वो करते, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं है। सो दैट वाज नाइस। आई थिंक सतीश जी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, obviously director and a lovely actor. Subhash Ghai ke production house, it's such a very prestigious, very clean, very good movies they make, and I think it's nice to work with people like that. बहुत ही अच्छा रहा, entire experience has been pleasant. बहुत ही जल्दी हमने फिल्म खत्म की, so I can't even believe the film is over actually. We started and in like 4 months I think the film is over, so